हाँ। तो क्वांटिटी को पकड़ के काम करें या पॉइंट्स को देख के डील करूं? नहीं, 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 पॉइंट्स को मतलब मैं समझा नहीं, और एक बार बताइए आप क्या बोले? मतलब जैसे कि 300 रुपये में कुछ खरीदा, हाँ। तो अगर हम लॉट साइज बढ़ा देते हैं नहीं, लॉट तो साइज़ नहीं मान बढ़ाना है, लॉट साइज़ नहीं बढ़ाना है। क्या है ना, उसमें भी एक चीज़ है, लॉट साइज़ क्यों नहीं बढ़ाना है ना, लॉट साइज़ जब बढ़ाते हैं और आपका कैपिटल फिक्स रहता है ना, तब आपके ऊपर में ना प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। मतलब आप ना ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएँगे उसको। मतलब मैं एक साइकोलॉजी बोल रहा हूँ, नॉर्मली मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। वो भी क्या ना, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में सपोज़ आप मतलब मेरे हिसाब से 25,000 इज़ इक्विवेलेंट टू 1 लॉट। अगर इसी के हिसाब से आप चलेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा, 25,000 एक नोट कैसे? मतलब 25,000 रुपया आपके पास है, तो आप एक ही लॉट में काम करिए, ठीक है ना? आप अगर 4-5 लॉट भी ले सकते हैं, 25,000 में आप 300 रुपया का एक लॉट लेंगे, 300 इंटू 25 मतलब 7,500 रुपया में होता है। तो 7,500 का अगर 3 लॉट ले लेंगे तो 21,000 हो जाएगा आपका, हाँ कि नहीं? लेकिन आपका क्या है ना, उसमें फिर आपको मार्जिन नहीं बचेगा। मतलब एक दिन में सपोज़ आपका मतलब 3 बार अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, सपोज़ आपने 3 लॉट में काम किया, सपोज़ आपके पास 25,000 है, आपने 3 लॉट में काम किया। मतलब हमेशा आपका स्टॉप लॉस फिक्स करते हैं हम लोग, तो हमारे हिसाब से स्टॉप लॉस फिक्स रखते हैं जो हमारा टारगेट के हिसाब से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है? आप पकड़ लीजिए, आपके पास 25,000 रुपया है और आपने 3 लॉट में काम किया, जबकि 1 लॉट में काम करना चाहिए। 3 लॉट में आपने काम किया, हर दिन आपका 30-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, मतलब 75 इंटू 75 मतलब 25 इंटू 30 मतलब 750 रुपीज़ इंटू 3 बार, मतलब 2100-2200 रुपया आपने एक ही दिन में लॉस किया, और वैसे ही 3 बार लॉस हुआ। मतलब सपोज 3 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो 6-7 हज़ार रुपया तो ऐसे ही चला गया। 25,000 से आपने 18,000 में कन्वर्ट हो गया, तो ऐसे ही डिमोरलाइज हो जाएंगे। लेकिन अगर 25,000 के जगह में एक लॉट में काम करेंगे, आपका टारगेट तो अनलिमिटेड है उधर में, उस साइड में आपको 200 पॉइंट भी मिल सकता है, लेकिन आपका ये फिक्स है, मतलब क्या बोलते हैं, आपका स्टॉप लॉस फिक्स है। तो 25,000 से जाएगा तो 750 रुपया जाएगा, 21 मतलब जो आपने 2100 रुपया खर्चा, 2100 रुपया जो एक ही दिन में लॉस किया, वो 2100 रुपया लॉस करने के लिए आपको 3 दिन 4 दिन लगेगा नॉर्मली, अगर आप एक ही लॉट में करते हैं। तो उसमें क्या ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल रहता जाएगा। मतलब ये क्या ना, ऐसा है ना, स्टॉक मार्केट जैसे अभी जैसे 2 दिन का मार्केट है, उस टाइम में तो स्टॉप लॉस हिट होने का चांस है। लेकिन क्या है ना, इस टाइप का मार्केट को सर्वाइव करके 2-3 दिन मैं अभी गारंटी दे के बोल रहा हूँ, देखिए आगे का 2-3 दिन मार्केट ऐसा आएगा ना, ऊपर में मस्त एम पैटर्न एक बनने वाला है ऊपर में कहीं ना कहीं। और उस दिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन एक ही दिन में आपको 1,000 से 1,200 पॉइंट का मूवमेंट होगा, देखिए पक्का, ये 100% है। वो उसी दिन के लिए ना वेट करके रहना है, मतलब कैपिटल को तो बचा के रखना है। तो वही है ना, एक ही दिन में अगर 3-4 लॉट वगैरह करेंगे ना, तो जिस दिन आपको 1,000 पॉइंट की 500 पॉइंट कैप्चर करने वाला रहेगा ना, उस दिन आपका लॉस हो, ये मेरे साथ भी हुआ है। क्योंकि मेरे को लगता था कि एक ही बार में कमा लेना है, कि लेकिन एक ही बार में कुछ नहीं कमाना है। एक एक लॉट में 25,000 इज इक्विवेलेंट टू एक लॉट, बस इसी लॉजिक के हिसाब से चलना है। उसमें कभी आपका प्रॉफिट हो जाता है, सपोज आपने 3 लॉट लेके प्रॉफिट कर लिया, और जितना बार आप मतलब 3 लॉट में प्रॉफिट अगर 5,000 का किया है ना, तो वो दूसरे बार में जब करेंगे ना, तो आपको हमेशा रहेगा कि भाई 5,000 तो प्रॉफिट कर लिया था। और वो जब लेके जाएगा तो बहुत खतरनाक से लेके जाएगा। तो इसीलिए ना वो आपका जो पोजीशन साइजिंग भी बहुत मैटर करता है। पोजीशन साइजिंग में आप 25 पर एक लॉट लिए हैं, 25 क्वांटिटी लिए हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस भी रहेगा। मतलब आपने आपने 750 का ही लॉस देखना है। मतलब ठीक है, 750 के जगह में आप ना 1,000 तक भी लॉस बियर कर सकते हैं। 30 पॉइंट के जगह में 40 पॉइंट भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कॉन्फिडेंस से लिया है, सेटअप से लिया है, तो 30 पॉइंट की जगह में 40 पॉइंट रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सपोज़ आपने 4 लॉट ले लिया है उसके जगह में, तो 40 पॉइंट मतलब ये आपका डायरेक्टली 1,600 कि 2,000 रुपया लॉस हो जा रहा है। तो उसमें डर लगेगा ही लगेगा, आप पक्का उसमें आउट हो जाओगे। और ऐसा है ना, ये क्या ना, मैक्सिमम है प्रोबेबिलिटी का गेम होता है ना। मतलब आप जो सेटअप में काम किए उसी सेटअप में ही मार्केट को काम करना ही है। मतलब मार्केट को तो ऊपर जाना ही है, लेकिन मार्केट डरा के ऊपर जाता है एक बार नीचे, क्योंकि सबको पता है यार, ये जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अभी इसका एक ड्राइंग कर रहा हूँ, मतलब इसका एक चार्ट बना रहा हूँ। ये जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड में ये ड्राइंग देख रहा है, सबको पता है कि ये एक रेजिस्टेंस है, और सबको ही ने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया होगा, पक्का है। क्योंकि हमको इसके ऊपर बाय करना है, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर में बाय करना है।
तो ये भला किसी का अलग हो सकता है, ठीक है, ये कोई यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद बाय कर सकता है, कोई इसके ऊपर जाने से बाय कर सकता है। मेरा स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं तो बोलता हूँ कि इसके ऊपर जाने से बाय करना है, लेकिन ये इसी के ऊपर बाय करने से इधर से ही चला जाएगा कि थोड़ा नीचे आके उसके बाद जाएगा, कोई नहीं बोल सकता ना। जाएगा तो ऊपर पक्का, लेकिन ये हो सकता है कि थोड़ा सबका स्टॉप लॉस लेने के लिए नीचे आए, नीचे आके स्टॉप लॉस लेके फिर ऊपर जाए। तो उस टाइम में क्या ना, ज़्यादा लॉट अगर आप रखे होंगे ना तो उस टाइम में डर जाएंगे। लेकिन अगर वही बोलता है ना कैपिटल मैनेजमेंट हो, ये जब मेरे को तो उतना पता नहीं है उस सब के बारे में, लेकिन इतना तो पता है कि पैसा थोड़ा बचा के रखना चाहिए। अभी मैं आपको देखिए आज के दिन में इतना एश्योर कर सकता हूँ कि ये मार्केट कहाँ रुकेगा पता नहीं, 40,000 में रुकेगा कि 39,000 39,500 में रुकेगा, लेकिन जहाँ पे भी रुके, अगर मैं नेक्स्ट 3 डेज तक भी पैसा थोड़ा थोड़ा लॉस करूँ ना, मेरे को इतना तो पता है कि ऊपर में एक दिन मस्त वाला अच्छा सा एम पैटर्न बन के एक अच्छा खासा डायरेक्शन देने वाला है। तब उस टाइम तक मेरे को थोड़ा अपना पैसा बचा के रखना पड़ेगा, बस वही है। अभी वो कल आएगा कि ट्यूसडे को आएगा कि थर्सडे को आएगा कि कब आएगा पता नहीं है। तो उसीलिए क्या ना मतलब अपने आप को भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। मैं भी पहले ऐसा यार, अभी भी, अभी तो मैं थोड़ा मैनेजमेंट करता हूँ कोई, कि मेरे को लगता है कि 1 लाख रुपया में आप चार क्वांट मतलब 4 लॉट ले सकते हो। तो आपके अगर 5 लाख रुपया है तो आप 20 लॉट ले सकते हो। तो 20 लॉट मीन्स 500 क्वांटिटी, 500 से 600 क्वांटिटी आप ले सकते हो। तो उसी हिसाब से 25,000 में एक क्वांटिटी, एक लॉट बैंक निफ्टी का उठाना चाहिए। भले ही आपको 7,000 8,000 रुपया लगे, उसमें लॉस तो फिक्स है, 750 से 800 की 1,000 रुपया मैक्सिमम लॉस लेना है मेरे हिसाब से। दिस इज़ द वे आई आई थिंक। और मेरे को लगता है कि इसके हिसाब से चलेंगे तो ज़्यादा मतलब कैपिटल भी बचा रहेगा और कॉन्फिडेंस भी बचा रहेगा। कॉन्फिडेंस बचेगा तो आप अभी देखिए ये चीज़ हो रहा है कि नहीं, ये 2-3 दिन वेट करिए, हम लोग के सामने ही एक दिन 1,000-1,200 का पॉइंट का फॉल आने वाला है। उसके बाद फिर मार्केट मूव करना स्टार्ट करेगा, क्या करेगा पता नहीं। और एक अच्छा खासा फॉल आएगा देखिएगा, मतलब सडनली, जिसको कि कैप्चर करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन सेटअप के हिसाब से ही होगा देखिएगा। एम पैटर्न बनेगा, एम पैटर्न का कहाँ ब्रेकआउट रहेगा, ब्रेक पॉइंट रहेगा, तो वो उसी हिसाब से पक्का है। क्योंकि वो बोलते हैं ना, जब मार्केट डाउन होता है तो नीचे में जाने के बाद डब्लू पैटर्न ढूंढना चाहिए, और जब ऊपर मार्केट जाता है तो कम से कम वहाँ पे ये वाला देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ पहले का जैसे टॉप बना था। अब ड्राइंग मतलब ये तो देखे होंगे, चार्ट तो देखे होंगे, लेकिन पहले का चार्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए ये मतलब हिस्ट्री तो ऑलमोस्ट रिपीट तो नहीं होता है, लेकिन लगभग रिपीट होना तो चाहिए। देखिए ये यहाँ पे जैसे गया था, ये यही पॉइंट कैप्चर करना है मेरे को। इधर में क्या ना स्टॉप लॉस, ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ गया है ना, इसमें स्टॉप लॉस वगैरह हिट होने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन यहाँ से जो यहाँ पे आया है ना, इसमें एक एक दिन में बहुत बहुत पॉइंट मिला होगा लोगों को। ये देखिए एक एक दिन में 790 पॉइंट, ये 220 पॉइंट, ये वाला आपका कहाँ टॉप से बॉटम देखेंगे, ये भी सही टॉप हुआ था आपका 38,222 और लो लगाया था 37,300, मतलब लगभग 1,000 पॉइंट। ये बाद में रिकवर हो गया, लेकिन 1,000 पॉइंट का मूवमेंट है एक दिन में। तो यही यही वाला चीज़ जो है ना कैप्चर करना है। और वैसे ही नीचे जाने के बाद यहाँ पे यही यही वाला दिन जो है, यही सब दिन है जिसमें हम लोग को ज़्यादा मतलब इसमें कभी भी मतलब ये हाथ से नहीं जाना चाहिए। ये जो चीज़ है, ऐसा एक चीज़ तो आने वाला है, ये तो पक्का है। मतलब जितने भी बड़े लोग हैं वो तो सब अब तो यूट्यूब वगैरह में भी सुनते होंगे, लेकिन वो कब आएगा पता नहीं, लेकिन आएगा तो ज़रूर। तो चलिए अभी चलते हैं। लकी जी तो अपना बोल दिया, अभी बाकी मैडम जी बताइए कुछ, मतलब आपका अभी तक का क्या कहानी था, मतलब आप कैसे ट्रेड करते थे, और अभी मतलब क्या आपका मतलब क्या चेंजेस आ रहा है, कि क्या आप सोच रहे हैं और अच्छा हो सकता है, कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? मतलब पहले आप कैसे ट्रेड करते थे, ट्रेड लेते थे, और आप क्या कैपिटल मैनेजमेंट कैसे रहता था, अभी कैसा है, क्या है, और आगे का आप क्या सोच रहे हैं? वही संदीप, पहले ज्यादा लॉट्स लेके अभी बहुत पैसा ये हो गया था, मेरा लॉसेस में है मतलब तो। ज़्यादा ज़्यादा नहीं, लॉस तो मैम 100% है कि रिकवर होता है, और इसी से ही होता है। मतलब मैं और इसी से करना ही है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है दूसरे जगह से, कहीं से निकाल भी नहीं सकते। ठीक है, इसी से ही निकालना है। लेकिन अगर स्ट्रेटेजिकली चले तो हम लोग निकाल सकते हैं। क्या ना, पैसा जाता बहुत नहीं जल्दी तो है। वीवैप यूज करके, वीवैप और 20 EMA 100 EMA वो सब देखते थे, 50 EMA। ओके ओके जब ब्रेकआउट 50 EMA करता तो 100 EMA तक आ सकता है ना, ऐसा चांसेस होगा ना वीवैप के। ओके 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 वीवैप यूज करती थी मैं। ओके तो मतलब अभी क्या है, वेरी लॉन्ग साइड में
ओके। वन लॉट टू लॉट्स हाँ, वो ऐसा। 2 लॉट्स ही मैम ठीक है। मतलब आप कितने कैपिटल में करते हैं मैडम? कैपिटल तो जितना था उतना सब ये हो गया संदीप। नहीं, नॉर्मली मैं मतलब 25,000 का फाइनली तो अभी मल्टीपल में 15 बोल रहा बचे हूँ। हैं मेरे पास तो ऑनलाइन मतलब में आप 2 ताकि लैक्स 2 लॉट मतलब बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं मैडम। मतलब इतना तो श्योर है कि मतलब 2 लॉट में 1 लाख मतलब बहुत ही अच्छा है, पूरा सुपर बेस्ट है। और इसी से ही पैसा कम से, क्योंकि हम लोग को इन द मनी जाना है मैम, वो कभी भी मतलब आउट ऑफ द मनी जाना नहीं है। और पूरा लॉजिक के हिसाब से अगर लेंगे ना, तो मेरे को नहीं लगता है कि हम लोग को 7 दिन में 6 दिन का ट्रेडिंग, सपोज 5 दिन का ट्रेडिंग सेशन में 2 दिन से ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होगा। 3 दिन तो पक्का ही पक्का है प्रॉफिट में रहना है। और ऐसे ही अगर चले तो 4 वीक में 15 दिन अगर प्रॉफिट में रह गए तो 5 दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ तो प्रॉफिट में ही तो आ जाएंगे। धीरे धीरे बने पर, लेकिन बन तो जाएगा 100%। वही उस दिन लाइव सेशन राखी था ना, थोड़ा हम लोग घर में थोड़ा ओके बिजी हो ओके गए थे ओके तो ओके ओके। नहीं देख पाया। फिर कब रखेंगे संदीप फिर? रखेंगे मैम। अभी देखिए, मैं भी आप लोग के साथ करता हूँ ना, तो मेरे को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऐसा नहीं कि मेरे को भी बहुत कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। मैं भी आप लोग के साथ मतलब क्या है ना, सबको साथ में लेके चलने से तो थोड़ा मज़ा मतलब अच्छा भी लगता है। मतलब कि ठीक है चलो, हम लोग पूरा सेटअप के हिसाब से लिया, सेटअप से मतलब एंट्री किया, उसके बाद ठीक है स्टॉप लॉस होगा कि टारगेट होगा वो सबके सामने रहेगा। तो हम लोग करेंगे मैम अभी नेक्स्ट, ठीक है। हो सकता है 14th को ही करें, क्योंकि देखिए मैम मेरा कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं है। मैं ऐसे कुछ प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मेरे को ये सब करना है। मतलब मैं ऐसे ही कभी भी मन करता है तो चलो यार कर लेते हैं बोल के टाइप का मैं चलिए आ जाता हूँ, ठीक है। और करेंगे ही करेंगे। मतलब ऐसा क्या ना, मैं ऐसे कुछ प्लान नहीं है मेरे को मैम। ऐसा कि नहीं कि मैं आज के दिन में अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, मेरे को पता है कि आज मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो उसी दिन घुस जाते हैं, वैसा नहीं है। किसी भी दिन ऐसे हो सकता है 14th मतलब 16th को ही कर ले मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16th को भी ज्वाइन करेंगे। और जो भी होगा तो मैं आधा घंटा 45 मिनट पहले ही बता दूंगा, क्योंकि 9 9 15 20 को तो मार्केट खुल जाता है, तो 9:45 तक पता चल जाए। तो हॉलीडे है 16th को नहीं है हॉलीडे, वो उस दिन ये हॉलीडे है, मतलब सेटलमेंट हॉलीडे है, मतलब मार्केट चलेगा उस दिन। ट्यूसडे मार्केट है, 15 को मंडे को हॉलीडे। हाँ 16th को जो आपका एनएससी साइट में देख रहे हैं ना, वो गलत है। वो करेंसी वाला, हाँ करेंसी आरती बुल से मार्केट है। डिक्लेयर हाँ वो सेटलमेंट हॉलीडे है। उस दिन क्या है ना, आपका आपका अगर कुछ प्रॉफिट प्रॉफिट रहेगा तो सेटल नहीं होगा। वो सेटल होगा जाके वेडनेसडे को, ठीक है ना। वो सेटलमेंट हॉलीडे है। मार्केट विल रन, मार्केट चलेगा, मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका प्रॉफिट लॉस तो तुरंत कट जाएगा, प्रॉफिट होगा तो सेटल नहीं होगा वो, ठीक है। वो ये सेटलमेंट हॉलीडे है बेसिकली, ठीक है ना। और चलिए मैम, तो फिर अभी आलोक जी से बात करते हैं। आलोक जी तो थोड़ा अच्छा खासा कर लेते हैं। तो भाई आलोक बताओ थोड़ा यार सबको। देखो, पहले तो मैं जो करता था ना, वही सब जब फास्ट स्टार्ट करते हैं उसमें क्या है, कुछ भी लगा देना इंडिकेटर। धीरे धीरे ये सब चीज़ें फेज आता जाएगा। ये जैसे जैसे मैच्योरिटी आ जाएगा, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर वही प्राइस सेक्शन में आ जाना। हाँ ये है जो प्राइस एक्शन ही मेन है। इनिशियल स्टेज में तो मैं बहुत लॉस किया। हाँ लॉस तो सभी ने किया, मैं भी बहुत लॉस किया हूँ भाई। मेरा तो अराउंड कभी बहुत एनएससी लॉस है, लगा मेरे को देना, बहुत लॉस है। कभी वीएफ लगा देना, कभी वही जैसे मैं हाँ हाँ। सबका वही हिसाब किताब है। ओके ये ओके। धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस हो जाता है, तो मैं तो मेरा क्या है, मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, मैं रेंज ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ। जैसे स्विंग ट्रेडिंग। ये तकरीबन है ना 9:45 से लेके 10 बजे तक ये मिल जाता है ओके। रेंज इन द सेंस। आज जैसे 5 मिनट का स्टार्टिंग हो गया हाँ कोई हाँ। भी कैंडल में, उससे एक लो या एक उसका हाई हाई। ले लो। हाँ बस बस, हाँ वो भी एक स्टाइल है। हाँ, ये भी एक ये मेरा जो मैं स्टाइल जो है उसमें करता हूँ। एक रेंज का उसी का ब्रेकआउट में देखता हूँ। हाँ, ये है बशर्ते कि लास्ट 5 मिनट कैंडल बढ़ाना। हम्म। लास्ट 5 मिनट कैंडल 200 300 पॉइंट का जैसे रन हो गया, फिर तो उस दिन साइडवेज हो जाना, उस दिन तो देखना ही नहीं। यस। 300 पॉइंट 400 पॉइंट मूवमेंट हो गया लास्ट 5 मिनट का कैंडल, फिर तो बचा ही कुछ नहीं है। हाँ। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, अगर अच्छा मीडियम टाइप का कैंडल बना है तो एक हाई लो मैं मार्क करता हूँ। उसका ब्रेकआउट जैसे होता है, जिस कैंडल में ब्रेकआउट होता है उस कैंडल का लो में एसएल डाल के थोड़ा बफर दे के बस मैं राइड करता रहता हूँ ओके। जहाँ तक होता रहता है। क्योंकि ये जो है आप अभी कोई अगर करना चाहता है तो टेस्ट कर सकता है। इसका जो लास्ट 6 मंथ का मैं टेस्ट, क्योंकि फ्रंट टेस्ट ही किया हूँ इसको। टेस्ट तो मैं जब शुरू किया था तब किया था, अभी तो टोटल फ्रंट चल रहा है। कम से कम मेरा इसमें
150 के आसपास हो गया है इस स्ट्रैटेजी में। तो अच्छा खासा जो है रिजल्ट मिल रहा है इसमें, हम्म 80% के ऊपर जो है ये भी अच्छा लकी जी, मैडम, ये मैडम समझ में आया कि ये जो क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, हम लोग भी करते हैं एक्सेल हाँ, शीट में लेवल्स, टॉप एंड नहीं बॉटम नहीं नहीं लेवल नहीं एकदम। नहीं, ये क्या है ना, ये जैसे बेसिकली ये क्या है ना, देखिए ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है ना, इसका टॉप बॉटम मार्क करते हैं। ये एक हाँ स्ट्रैटेजी है, लेकिन ठीक है ना, अभी आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो हमेशा इसी को ही फॉलो करना है। मतलब ऐसे कि प्राइस एक्शन नहीं लेना है। फिर मेरा जो स्टाइल है, मैं इसको भी जानता हूँ, ये वाला जो चीज़ है, ठीक है ना, लेकिन इसको अगर फॉलो करना है तो इसी को ही फॉलो करना है, ठीक है ना मैम? ओके। मैं खाली बता देता हूँ ये बेसिकली कैसा है, ठीक है ना? अभी ये जो बात उठाए तो नहीं फिर नहीं मैं, संदीप, हाँ, संदीप वो नहीं है जो आप बोल रहे हो, वो नहीं है। और जैसा जहाँ आप लाइन में रहे हो ना, हाँ एक हाई एंड एक लो, हाँ, वही मैं पूरा बोल रहा हूँ, स्विंग स्विंग था। वही यही बोल रहा हूँ ना, यही यही है ना, यही यही ना 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 दिस, ना ना ना, ये जो नीचे स्विंग है, नीचे स्विंग यही है ना 5 मिनट का ऊपर वाला पूरा स्विंग। एक एक मिनट का नहीं है, मतलब एक स्विंग हाई या एक स्विंग लो। हाँ, अच्छा, ये तकरीबन 38,800 के आसपास है हाँ स्विंग। वही बोल रहा हूँ ना, 38,861 है ना, वही वाला है तो। नहीं 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 नहीं, ये पूरा नीचे एक लो, ये जो एक स्विंग नहीं बनाया है, अच्छा पूरा नीचे, नीचे स्विंग बनाया है। हाँ हाँ, नीचे, हाँ बस बस बस, ये है, ये मेरा रेंज है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, तब ये तो थोड़ा, ये तब पर्सनल रेंज आ गया थोड़ा, ठीक है ना? नॉर्मली ऐसा एक स्टाइल हाँ है, ठीक है, जो ये जो मैं एक ये न, करता हूँ हाँ हाँ, इसमें, इसमें ये एंगल क्या है, ये नहीं, तब ठीक है आलोक जी, इसको आलोक डिस्कस मत करो तब, ठीक है ना, क्योंकि सबको एक ही चीज़ में चल रहा है तो बार एक ही चीज़, मिलता है। ठीक नहीं, ठीक है, अभी क्या है ना, वो जो चीज़ बोल रहे हैं वो उनका पर्सनल स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना? मैं ये बोल रहा हूँ जो मैं जो समझा हूँ, मेरे को जो जो पता है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल रहते हैं, इसको बैक टेस्ट करके भी मैं अभी दिखा दूंगा, ठीक है? ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल को लेते हैं, इसी को टॉप एंड बॉटम मार्क करते हैं, और ये इसी रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में लोग ट्रेड करते हैं। ये भी एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना? ये इसको आप रेजिस्टेंस मानेंगे, इसको नीचे वाले को सपोर्ट मानेंगे, जो कि हम लोग नॉर्मली 10 मिनट वाला, ये अभी मैडम फिर कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना? ये, हाँ हाँ, राइट राइट, ये कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस मतलब क्या ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सो मेनी थिंग्स आर देयर, देयर आर डिफरेंट वे टू सी इनटू इट लुक, ठीक है? ये भी एक कभी बात उठाए तो इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली उसी के ऊपर ही जाएंगे जो जो क्या बोल रहा था, जो 10 मिनट वाला स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वो ज़्यादा सक्सेस रेट उसमें ज़्यादा अच्छा है, हाँ, और बहुत आप बढ़िया है। कंफ्यूज नहीं होंगे। मतलब बेसिकली क्या है ना, इसमें आपको ना बहुत जल्दी देखिए 10 मिनट के अंदर में एक्टिव होना पड़ेगा, 5 मिनट के बाद तुरंत एक्टिव होना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन मिला है, लेकिन ये ब्रेकडाउन कितना दूर तक सस्टेन आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉफिट होने के बाद यहाँ पे लॉस में भी हाँ, ये प्रॉफिट लेने के बाद देखिए यहाँ पे वो कन्वर्ट हो रहा है, नीचे से ऊपर भी आ रहा है, तो यहाँ पे आपका साइकोलॉजी बहुत मैटर कर जाता है, ठीक है ना? लेकिन अगर आप इसी चीज़ को अगर हम लोग 10 मिनट में चलेंगे, जो जो स्ट्रेटेजी मैं बताया था आपको, मतलब जो जिसको मैं फॉलो करता हूँ, मैं तो आजकल और कुछ फॉलो नहीं करता हूँ, जिसको अगर मैं फॉलो करूँगा तो मैं इसी हिसाब से फॉलो करूँगा। हम लोग के हिसाब से क्या डिसाइड हुआ था कि जहाँ पे 2-3 कैंडल ठहरे, उसके बाद दिस इज़ द सपोर्ट पॉइंट, ठीक है? उसके बाद ये ऊपर से नीचे आया है, नीचे आके सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है, तो मैं ऊपर में बाय करूँगा। तो मैं कहाँ पॉइंट लगाऊंगा अपना बाय का? मैं लगाऊंगा लगभग इसी जगह में, ये जो रेड कैंडल के ऊपर में, ठीक है? इसको मैं पतला कर देता हूँ, ये रेड कैंडल के ऊपर में मैं लगाऊंगा, तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग यहाँ पे। नहीं तो इसको अगर मैं थोड़ा ऊपर उठा लूँगा, इसको अगर मैं थोड़ा यहाँ पे उठा लूँगा, तो लगभग इसी जगह में। हम लोग उसी दिन इसी के ऊपर ट्रेड किए थे। हम लोग के साथ लकी जी कौन कौन थे उस दिन लाइव ट्रेडिंग में? लकी जी थे ना? लकी जी थे, विभू भी थे शायद, विभू। हाँ मैं था, मैं था। हाँ, हम लोग इसी के ऊपर ट्रेड किए थे ना, हम लोग इसी, मैं पहले नहीं नहीं, मैं जो ट्रेड किया था मैं इसी के ऊपर ट्रेड किया था ना, ऐसा ही ट्रेड किया था ना, हाँ हाँ, ऐसा हुआ था ये वाला, सॉरी, ये राइट राइट, उसी उसी में किया था, उसी में किया था।
इसी में किए थे ना। तो ये फिर उसके बाद यहाँ पे जब आलोक आलोक और मैं दोनों भी दोबारा लिए थे, तो लगभग यहाँ पे शायद सेकेंड बार फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। से फर्स्ट टाइम वहाँ पे हुआ था, सेकेंड टाइम यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे लगभग कहीं पे। तो इसी के टॉप के ऊपर में 460 ना 460 समथिंग बोल रहा था, इसी के ऊपर में वो मूव हुआ था। तो ये दोनों में क्या ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको रहेगा, मतलब क्या ना कि एक सेटअप फॉर्म हुआ, ऊपर से नीचे आया, नीचे में आके एक जगह में सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर जा रहा है। तो एक हम लोग सोच सकते हैं कि इसी के ऊपर में हम लोग ले सकते हैं। नहीं तो अगर क्या है ना, और उसके बाद एक व्यू मैं जो बोला था, एक दिन में ना आपको हमेशा एक ही व्यू रखना है। अगर ऊपर जाने का व्यू रख रहा हूँ तो ऊपर जाने का व्यू, अगर मार्केट भले ही नीचे चले जाए मगर मेरा व्यू ऊपर जाने का है, तो मेरे को वेट करना है कि मार्केट कहाँ पे ठहर रहा है और कहाँ से फिर रिवर्स होने का चांस है। और एक ही दिन में अगर दो व्यू हो गया ना, मतलब पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी ना, उसमें ट्रैप होते हैं लोग मोस्टली, उसी में ट्रैप हो जाते हैं। मतलब मार्केट लगता है ना, जैसे ऐसा आप सुने होंगे, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ऐसा सुने होंगे मार्केट में, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ट्रेंड की इज योर फ्रेंड होता है ना, अगर आपने एक ही बार ट्रेंड को पकड़ा है, तो उसी ट्रेंड को आप हमेशा सोचना है, मतलब टिल द कंप्लीशन ऑफ द डे। अगर आप नेगेटिव में जा रहे हैं, तो आप हमेशा नेगेटिव का सेटअप फाइंड आउट करिए कि कहाँ पे मेरे को नेगेटिव का सेटअप मिल रहा है। नहीं तो अगर उसमें उसी में ही मोस्टली ट्रैप होते हैं, उसी में ही ट्रैप होता है, क्योंकि एक दिन में कभी भी कॉल पुट दोनों के बारे में ना सोच सही नहीं सोचना चाहिए। हाँ, कोई कोई एक्सेप्शनल दिन रहता है, एक्सेप्शनल दिन मतलब ऐसे कहीं अच्छा सा गैप अप होने के बाद फिर ऊपर जाने के बाद फिर डाउन होता है। ऐसा भी दिन एक एक दिन में देखा हूँ, जिस दिन आपका कॉल साइड में भी आपको 200 पॉइंट मिला होगा और पुट लेने के बाद भी आपको 400-500 पॉइंट मिल गया होगा। सडनली जो 2 बजे 1:30 बजे के बाद एक सडन फॉल आता है। नहीं तो क्या है ना, नॉर्मली एक ही व्यू रखना है, उसमें ट्रैप होने का चांस कम है। मतलब आप हमेशा वही सेटअप ही फाइंड आउट करते रहेंगे कि यार मेरे को क्या करना है, मेरे को कॉल साइड जाना है, कॉल साइड जाना है कि पुट साइड जाना है, पुट साइड जाना है। तो वो चीज़ है। और जो अभी आलोक जो बोल रहे थे और मैं जो उसको जिसे समझाऊँ, मेरे को जो स्ट्रैटेजी पहले से पता है कि, और वो वाला ये है, अगर इसको हम लोग को छोड़ देते हैं, ये तो हम लोग का कभी दूसरे दिन का हम लोग देख लेते हैं। मतलब उसमें क्या है ना, फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल बनता है, उसको आप 1 तारीख को चलते हैं, 1 तारीख को था, 1 तारीख को चलते हैं, 1 तारीख ये हो गया आपका। ये भी एक स्ट्रैटेजी है, ये किस दिन काम आता है ना, जिस दिन आपको नॉर्मली ट्रेड वगैरह मिलेगा नहीं, ठीक है ना। मतलब नॉर्मली जब, और 5 मिनट को कैंडल को, फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल को क्यों लेना है, क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट में ही आपका जितना मूवमेंट होना है ना हो जाता है। मतलब नॉर्मली जो क्या ना, जो प्रीवियस डे में बाय करके रखा है, नहीं तो सेल करके रखा है, नहीं तो जो भी है वो फर्स्ट 5 मिनट में मार्केट, नहीं तो 10 मिनट में मार्केट अपना मोस्ट ऑफ द थिंग्स को लेना देना सब खत्म कर लेता है। उसके बाद मार्केट उस दिन के हिसाब से काम करना स्टार्ट करता है। तो इसीलिए नॉर्मली उसी को तो लेते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम ये है, फास्ट 10 मिनट में मूवमेंट भी ज्यादा होता है और रिवर्स भी सडन हाँ, मूवमेंट वही आता है, है। मेरे मैं तो उसके फेवर हमारा में नहीं हूँ। फास्ट एक्टिविटी नहीं, हमारा एक्टिविटी और सोच बहुत फास्ट रखना हाँ, पड़ेगा। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं उसीलिए इसके फेवर में हूँ ही नहीं, मैं कभी भी इसके अगर मैं किसी को। कर सकते हैं लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, बट हम लोग जो इनिशियल स्टेज में है हाँ तो नहीं, तब वही है, उसी को लेके चलते हैं, तब वो फास्ट तब मूवमेंट करना ना, क्या बोल रहे हैं सबको ही, बहुत सबको ही को पूछना पड़ेगा। मैडम क्या बोल रहे हैं, लकी जी क्या बोल रहे हैं, राजेश जी क्या बोल रहे हैं, सदाशिव सर क्या बोल रहे हैं। मतलब हमको अभी क्या ना, एक ही स्ट्रेटेजी को पकड़ना चाहिए, उसी के ऊपर में 2 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना काम करना चाहिए। उसके बाद उसका इफेक्टिवनेस आने के बाद और एक दो स्ट्रेटेजी में जाना चाहिए। उसमें क्या है ना, ज़्यादा थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, बहुत सारे स्ट्रैटेजी लेके कुछ कुछ फायदा नहीं फ़ायदा है। नहीं एक ही है। स्ट्रैटेजी तो अभी तक लेके सबको सबको अब अभी तक सबको ये 10 जो मैं बोल रहा था, जो क्या आपका जो प्राइस एक्शन वाला स्ट्रैटेजी है, वो सबको सही लग रहा है। तो मतलब अभी दूसरे चीज़ जाने का कोई ज़रूरत तो है नहीं ना, हाँ क्या। संदीप, हम लोग बैक टेस्ट भी किया था ना, तो वो उसमें से अच्छा प्रॉफिट आ रहा था ना। हाँ, तो तो हम वही लोग, 1 मंथ हम लोग देखेंगे, हाँ, 1 मंथ इसी के देखते हैं हिसाब से, कैसा 1 मंथ रहेगा। क्या मैडम, मैं बोल रहा हूँ इसको अगर फॉलो करेंगे ना, तो मेरे को लगता है कि इसी को ही मतलब धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाएंगे ना। मतलब ये क्या है ना, एक ही चीज़ मेरे को लगता है। सबके पास अलग अलग स्ट्रैटेजी रहता है, वो सबसे हम लोग लॉस भी हुआ ना। अगर मैं वीवैप से बहुत बार लॉस भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ था।
फाइनली एट द एंड अभी लॉस में ही हुआ ना, ओके तो ओके एक ओके। स्ट्रैटेजी हाँ, को इसी को लेके लेके चलते हैं हाँ मैम, ठीक है। और मेरे को क्या ना, मेरे को उसीलिए क्या ना, ये जो चीज़ जैसे है, उसीलिए क्या ना, मैं ग्रुप में भी वही बोलता हूँ। मतलब क्या ना, अभी जैसे देखिए मैं भी बायस्ड हो गया। मैं भी बायस्ड क्यों हो गया, जैसे आलोक जी कुछ बोला तो फिर मैं सोचा कि यार ये ऐसा कुछ है क्या, जो चीज़ मैं बताया नहीं कि कुछ ऐसा। इसीलिए देखिए मेरे में भी बायसिंग आ गया, तो इसीलिए क्या ना, मैं कभी भी ग्रुप में ना ये बोलना नहीं चाहता हूँ कि अभी आप ना ये लो, वो करो, क्योंकि सबको ही का ना देखने का नज़रिया कुछ ना कुछ अलग रहता है, ठीक है ना। तो उसीलिए क्या ना, मैं वो ग्रुप में बोलता हूँ कि ग्रुप में डिस्कस नहीं करते हैं। ग्रुप में कहीं डिस्कस करेंगे तो एक चीज़ का चार चीज़ निकलेगा, मतलब क्या है ना, समझ रहे हैं ना। और जैसे लाइव ट्रेडिंग में भी सबको ही अगर एक ही चीज़ में एग्री करेंगे कि हम लोग इसी के ऊपर ही काम करेंगे, तभी हम लोग लाइव ट्रेडिंग करेंगे, तो उसका इफेक्टिवनेस रहेगा। और जैसे लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन सपोज आपने कुछ इस चीज़ से ले लिया, मैंने कुछ चीज़ से ले लिया, वो कुछ चीज़ से ले लिया, तब वो दिस विल क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन। मतलब उसमें क्या ना, चार आदमी के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा फिर। वो भी एक बड़ा इशू है, वो लाइव ट्रेडिंग जो बोल रहे हैं ना नहीं मैम। संदीप, सब लोग यूनिटी में चलेंगे। 10 मिनट्स वाला जो स्ट्रेटजी आप बोल रहे हैं ना, वो अच्छा है, उससे काम करेंगे हम लोग। हाँ मतलब स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो होने दीजिए ना, हाँ, स्टॉप इतना लॉस मतलब देखिए मैम, हम लोग लेस का क्वांटिटी करेंगे, लेस ओके लॉट्स ओके, में मतलब लेस वही चीज़ लॉस है में मैम। ट्रेड हाँ, करेंगे। वही चीज़ है मैम, स्टॉप लॉस तो हिट होगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ ये। लेकिन स्टॉप लॉस मतलब हम लोग ऐसा रखना है, जैसे एक दिन में हम लोग सपोज 4 घंटा हम लोग लाइव में रहे कि 3 घंटा लाइव में रहे। सपोज फर्स्ट बार हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो सेकेंड बार हम लोग सेटअप फाइंड करेंगे और अच्छे से सेटअप में जाएंगे, ताकि हम लोग का सेकेंड बार में सेट मतलब हम लोग का वो चीज़ रिकवर हो और हम लोग एक प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। अगर 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हम लोग उस दिन डिस्कस करेंगे और कुछ ट्रेडिंग करेंगे नहीं, नहीं तो नेगेटिव नहीं जाएंगे। मतलब सपोज हम लोग कॉल साइड लिए और हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हम लोग पुट साइड में एंट्री नहीं करेंगे। अगर हाँ भाई एक अच्छा खासा पूरा पुट साइड में ज़बरदस्त फॉर्मेशन हो रहा है, देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन नॉर्मली जैसे अभी 2 दिन का मार्केट चल रहा था, तो ये सब भी कंडीशन रहता है। उस ये भी क्या है ना, मेरे को थोड़ा डर लगता है कि क्योंकि लाइव में हम लोग कर रहेंगे ना, तो सपोज किसी को लॉस हो गया, तो कोई बोलेगा कि यार मैं तो इसमें लेने वाला था, आपने बोला, मैं तब इसीलिए इसमें लिया, तो मेरे को इधर मतलब मेरा सोच कुछ अलग था, और आपने बोल मतलब आप थोड़ा मेरे को बायस कर दिए। मतलब यू बायस्ड मी इन अ डिफरेंट वे, सो दैट आई आई फोर्स टू थिंक इन दैट वे। मतलब वो चीज़ भी रहता है ना, वो चीज़ भी थोड़ा मैडम सबको थोड़ा मतलब थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब फॉर द डेज, मतलब जो जिसमें हम लोग ऑन मतलब लाइव में ट्रेड करेंगे, मतलब 1-2 दिन हम लोग, क्योंकि हम लोग जब करेंगे तो सब कोई उसी में जाएंगे कि हाँ यहाँ पे 2 सपोर्ट बनाया। हो सकता है कि वो 2 सपोर्ट जो है थोड़ा किसी का ऊपर में रहे, किसी का नीचे में रहे, उसको हम लोग आपस में डिस्कस करके सपोर्ट वहीं पे बनाएंगे, और उसी को बेस मानते हुए ऊपर से नीचे आया है कि नीचे से ऊपर गया है, कि पुट बन रहा है कि कॉल बन रहा है। हम लोग सपोज 5-6 आदमी जो भी है, ज़्यादा जरूरत नहीं है, छः जो हम लोग 6% की 8% की 10% दोज पर्सन हु विल बी इन सिंक्रोनाइज मोड, ठीक है ना, हम लोग उन्हीं लोग ही थोड़ा साथ में करेंगे, तो ज़्यादा मतलब लग रहा है मेरे को इफेक्टिव रहेगा। पैसा कमाने के लिए तो आगे बहुत दिन मार्केट तो खुला है, पैसा तो बहुत कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इफेक्टिव हो गए तो उसके बाद कमाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों मैं इसीलिए इसको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी अभी मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि आई वॉज बायस्ड, ठीक है ना। आलोक जी बोलने के बाद मेरे को भी सडनली आ गया कि मेरे को लग गया कि मैं नहीं नहीं संदीप, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, मैं मैं आई एम नॉट टेलिंग एनी। लेकिन मैं तो क्यों क्या है, मैं तो डेली तो देखता हूँ ना, मैं नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो नहीं बोल देख रहा हूँ, रहे हैं ना, मैं वो नहीं पूरा बोल रहा बिजनेस हूँ, फैब्रिक ही पता चलता है। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हम अगर ऐसे रहेंगे, मतलब ग्रुप में रहेंगे, तो उस टाइम में सबको ही को एक ही चीज़ में, मतलब देखिए स्ट्रैटेजीज आर सो मेनी स्ट्रैटेजीज आर देयर, ठीक है ना। स्ट्रैटेजी सबको ही का काम भी करता है, लेकिन हम लोग क्या ना उसको इफेक्टिवली नहीं बना पाता है, बोल के हम लोग का लॉस होता है। स्ट्रैटेजी किसी में कोई कोई आप कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़ लो। और ये चीज़ क्या है ना, मेरे को ईजी लगता है, ये जो मैं बोला ना प्राइस एक्शन वाला, जो 10 मिनट वाला, मेरे को ये बहुत ईजी लगता है। मतलब वो बहुत ईजी टू फाइंड है, और आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। मतलब आपको ऐसा नहीं सोचना है कि फर्स्ट 15 मिनट में मार्केट भागे जा रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मतलब वो साइकोलॉजी तो पहले खत्म हो गया, कि फर्स्ट 15-20 20-25 मिनट मेरे को चुपचाप मार्केट को देखना है। लेट द मार्केट स्टेबल एट वन पॉइंट। तो फर्स्ट 15 मिनट वाला जो पैनिक रहता है, 15-20 मिनट की 25-25-30 मिनट वाला पैनिक जो रहता है, उसमें से तो हम लोग बच गए। मतलब 30 मिनट में मेरे को कुछ नहीं करना है, उसके बाद मेरे को मतलब मेरा सोच को डेवलप करना है। तो उसी के लिए मेरे को लगता है कि ये थोड़ा मतलब इजी टू अडॉप्ट है।
और इसमें लॉस होने का चांसेस मतलब है तो श्योर, नहीं है तो नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत कम है। मतलब क्योंकि ये क्या ना हड़बड़ी में लिया हुआ डिसीजन नहीं होता है, ये सोच समझ के पूरा प्लानिंग के साथ, क्योंकि आपके पास मार्केट को ऑब्जर्व करने के लिए 40-50 मिनट का टाइम मिला, आपने उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद आप डिसीजन ले रहे हो। ऐसा नहीं कि तुरंत आपने मार्केट को देखा यार नीचे जा रहा है तो तुरंत घुस जाऊं, ऊपर जा रहा है तो तुरंत घुस जाऊं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मेरे को ये थोड़ा इफेक्टिव लगता है, मतलब ये वाला चीज़ जो है। और इसको मैं इसी में ही मतलब आपका ट्रेडिंग व्यू में भी काफ़ी पीछे पीछे जा जा के मैं इसको चेक किया हूँ, तो मेरे को अभी तक तो अच्छा रिजल्ट मिला है। तो नहीं, ये तो बहुत ही बढ़िया है। इसमें क्या है, मार्केट एकदम स्टेबल हो जाता है, उसके बाद आप हाँ, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है, मतलब मार्केट स्टेबल तक आपको वेट करना है। तो लेकिन क्या है, जो प्रो वाले रहते हैं वो कुछ कुछ जल्दी करते हैं, लेकिन हम लोग उस स्टेज में आने के लिए थोड़ा और 1-2 महीना मेरे को लगता है कि थोड़ा हम लोग अगर सब साथ में चलें, मैं भी कोई उतना ये नहीं हूँ, लेकिन मेरे में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। आपसे 10% ज़्यादा हो सकता है कि मतलब 20-30% ज़्यादा हो सकता है, कॉन्फिडेंस बस आ गया है। लेकिन हम लोग को क्या है ना, सबको साथ में चलना है ना। क्या बोल रहे हैं मैडम, लकी जी, विभू, सदाशिव सर, राजेश जी, आलोक जी तो बोल रहे हैं। एक्चुअली फॉर द वन थिंग इज दैट आलोक जी इज माय स्कूलमेट, ठीक है ना। आलोक जी अभी मेरे स्कूलमेट हैं, तो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। संदीप एग्री विथ यू, 10 मिनट्स वाला ही करेंगे, 1 मंथ देखेंगे क्या होता है। हाँ, 1 मंथ देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कुछ दूसरा सोचेंगे। और मेरे को लगता है कि ये इफेक्टिव ही रहेगा, 100% चांस है इसको इफेक्टिव ही रहेगा, क्योंकि वो कभी लॉस ज़्यादा होने का इसमें चांस नहीं है ना। राजेश जी क्या बोल रहे हैं? राजेश जी कहीं ऑन करके चले गए लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, एग्री एग्री विद यू। एग्री ना? तो वही करते हैं। तो हम लोग होगा तो ठीक है, 14th को ही जुड़ते हैं मैडम, ठीक है ना, 14th को ही जुड़ते हैं। और ठीक है ना, ये 14। एक संदीप, ये एक डाउट था। हाँ बोलो बोलो। ये ऑप्शन चेन में कौन सा चीज देखना है, पीसीआर ही देखना है हाँ या हाँ 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 हाँ, पीसीआर ही देखना है, और लगभग जहाँ पे चल रहा है, मतलब सपोज 17,700 में चल रहा है, तो इसी का ही थोड़ा कॉल पुट साइड देखना है। मतलब मतलब पीसीआर देखने से क्या ना, आपको ओवरऑल सेंटीमेंट पता चलता है। जैसे यहाँ पे अभी 11 लाख है, और इधर में 11 लाख है, तो लगभग मार्केट में आदमी ये सोच के चल रहा है मार्केट तो नीचे नहीं, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, लेकिन नीचे तो नहीं जाएगा। ये तो मार्केट में सब सोच के चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पीसीआर 11,17,000 डिवाइडेड बाय 11,06,000, मतलब लगभग 1 पॉइंट समथिंग है। और जब पीसीआर 1.9 से 1.1 के अंदर में रहता है, तो नॉर्मली साइडवे टू पॉजिटिव ट्रेंड रहता है। 1.1 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव में जाना है, और 0.9 से नीचे 0.8 0.75 ऐसा आ गया तो बियरिश मूड में आ गया, मतलब वही है। और ये है फर्स्ट ओवरऑल सेंटीमेंट हो गया 11/11, ये मतलब पुट साइड का ओआई डिवाइडेड बाय कॉल साइड का ओआई, ये एक हो गया फर्स्ट। और उसके बाद जिस जिस स्ट्राइक प्राइस में अभी मार्केट चल रहा है, लगभग 17,720 750, तो इस टाइम में 700 का साइड में कॉल और पुट में क्या हो रहा है, मतलब मार्केट में कॉल साइड वाला अनवाइंड कर रहा है कि पुट साइड में एडिशन हो रहा है, तो वो थोड़ा देखना है। अगर पुट साइड में एडिशन हो रहा है, दैट मीन्स अगर मैं ऊपर जाने का सोचा हूँ, तो मेरा सोच लगभग सही है। अगर अनवाइंड हो रहा है और इधर मतलब दोनों में लगभग कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट वहीं पे ठहर जाए। मतलब मार्केट 10 पॉइंट ऊपर जाएगा तो फिर 15 पॉइंट नीचे आएगा, फिर वहाँ से 10 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 15 पॉइंट, मतलब उसी उसी रेंज में चला जाएगा। इस दोनों के बीच में ना जो भी एक गैप होना चाहिए। तो ये ऑन राइडिंग जो हो रहा है वो कहाँ से चेंज इन ओआई नहीं दिखाता है नहीं, या हाँ वो चेंज इन वाई में क्या है ना, बेसिकली चेंज इन वाई में पॉजिटिव नेगेटिव वाला आता है, ठीक है ना। अनवाइंडिंग मतलब आप उसमें भी देख सकते हो जाके, वो क्या ना, एक आपके पास है क्या वो क्या बोलते हैं उसको, क्या यार वो जो एक ऐप है, एक ऑप्स्ट्रा है, ऑप्स्ट्रा, और एक, ऑप्शा ऑप्शा नहीं नहीं, और एक दूसरा ऑप्स्ट्रा में यूज नहीं करता हूँ, और एक है यार, डॉक्टर फॉर नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड बोलता हूँ, वो सेंसिबल, सेंसिबल, सेंसिबल में से, सेंसिबल। हाँ सेंसिबल वाला भी दिखाता है। सेंसिबल में क्या है ना,
आपको रेड साइड वाला कॉल ओवाई दिखाएगा और ग्रीन साइड वाला पुट ओवाई दिखाएगा। और जितना नीचे रहेगा ना, जितना आपका नीचे साइड में फॉर्मेशन हुआ होगा, वो मतलब अनवाइंडिंग हुआ है, उतना नीचे मतलब नीचे वाले मतलब वो निकल गए हैं, उतना से उतना आदमी निकला है। तो जिस साइड में बड़ा बड़ा टॉल रहेगा, मतलब ग्रीन साइड में अगर टॉल टॉल मतलब बड़ा बड़ा इमारत है, मतलब बड़ा बड़ा लाइन से, हाँ मतलब जो बिल्डिंग्स बड़ा बड़ा है, दैट मीन्स पुट साइड वाला पूरा कन्विंस्ड है कि भाई मार्केट तो और नीचे नहीं जाने वाला, ठीक है ना। और कॉल साइड वाला बड़ा है तो मतलब मार कन्विंस्ड है कि ऊपर में नहीं जाना है, तो उसी में देख के। और नीचे साइड वाला वैसा ही है, अगर नीचे मतलब जो एक लाइन रहता है ना, लाइन के ऊपर साइड में भी बिल्डिंग रहता है, नीचे साइड में भी रहता है, तो नीचे साइड में गया मतलब मार्केट से उतना आदमी कॉल साइड से अनवाइंड किया है अपना। और उधर में उस साइड में पुट साइड में भी वैसा रहता है। तो जिस साइड में ज़्यादा मतलब सपोज कॉल वाला ज़्यादा अनवाइंड कर लिया है, मतलब उसका मतलब वही है ना कि मार्केट ऊपर जाने का चांस ज़्यादा है। कॉल वाले लोग हार गए हैं, कॉल वाले लोग हाथ उठा दिए हैं कि हम लोग और नहीं कर पाएंगे, मार्केट ऊपर जाने के लिए छोड़ दे रहे हैं। और पुट साइड में ऐसा है, तो पुट साइड वाला मतलब मार्केट अभी नीचे जाने के लिए रेडी है, मतलब ऊपर वाला अभी ज़्यादा हावी हो रहा है, नीचे वाला निकल रहा है मार्केट से। तो वही है, दो तीन चीज़ देखना है बेसिकली। तो ये कि मार्केट कंटिन्यूअसली रुक गया है तो पीसीआर क्या हो रहा है, अगर इसी से ही पहले एक्चुअली क्या ना, ये भी एक चीज़ है, ये जो 11,17,000 में ना, ये वैल्यूलेस पीसीआर भी रहता है। वैल्यूलेस पीसीआर मतलब अभी 17,500 में चल रहा है, तो 19,100 का क्या फ़ायदा है, 19,050, 19,000, ये जो सब का पीसीआर, इसी इसका भी पुट कॉल वाला है ना। जैसे 298 क्वांटिटी है, इसमें 126 क्वांटिटी है, ये जैसे ये 5112 क्वांटिटी, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है ना उस टाइम में। तो इसीलिए क्या है ना, नॉर्मली उसको देखने के साथ साथ ये ऑन द स्पॉट वाला जो है, इसको भी देखना चाहिए। मतलब मैं बोलने का ये है कि 17,700 जो मार्केट चल रहा है, ये 18,200 300 में जो लोग ऐड हुआ है, उन लोग उतना, उन लोग तो बस दो मतलब बहुत कम कम पॉइंट के लिए खेल रहा है ना। मतलब उन लोग एक्चुअली बड़ा बड़ा खिलाड़ी है, उन लोग ज़्यादा 10 पॉइंट 5 पॉइंट के लिए खेलता है। तो उन लोग के लिए उतना इमेटेरियल है, क्योंकि उनको पता है कि 17,700 से 18,200 पहुँचते पहुँचते मार्केट का हालत ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए क्या ना, ये जो 11 लाख में, ये 11,17,000 में ये सब भी आता है ना, ये 59 क्वांटिटी, ये 5 क्वांटिटी, 298 क्वांटिटी। ये तो अभी फ्राइडे है बोल के ऐसा दिखा रहा है, लेकिन अगर ये वेडनेसडे नहीं तो ट्यूसडे होता तो इस सब में भी ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी ऐड होता, तो ये भी बढ़ जाता। मतलब अननेसेसरीली ये पीसीआर बढ़ गया ना, मतलब पुट साइड का बढ़ गया, मतलब ये सब वैल्यूलेस है। इधर वाला जितना भी है, इतना ऊपर वाला क्यों लेगा। उसी हिसाब से फिर नीचे वाला भी देखेंगे। अभी मार्केट 17,700 में चल रहा है, तो ये 6,300 क्वांटिटी का क्या अहमियत है। 14,000 तक को भी जाएगा क्या, 14,000 का कोई पुट बेच दिया है, 14,000 का पुट का क्या वैल्यू है। 17,000 में मार्केट चल रहा है, तो 14,000 का पुट का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये वैल्यू भी सब ऐड होके इसमें आता है ना। तो ये एक ओवरऑल सेंटीमेंट बताता है, ओवरऑल सेंटीमेंट की भाई मार्केट में पुट साइड वाला ज़्यादा है कि कॉल साइड वाला ज़्यादा है। और उसके बाद जिस स्ट्राइक प्राइस में चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब उसी दिन के लिए। उसके बाद लॉन्ग रन के लिए तो ठीक है, अलग बात है। लेकिन उसी दिन में यहाँ पे ज़्यादा 59 आप देखे, स्टार्टिंग किए थे मतलब 9-15 में यहाँ पे 59,000 था, लेकिन 11 बजते बजते यहाँ पे 70,000 हो गया। और ये स्टार्टिंग में 95 था और 11 बजते बजते 1 लाख हुआ है। तो इसमें 5,000 ऐड हुआ है, लेकिन इसमें 30-35 हज़ार ऐड हो गया है। भले ही ये कम है, इधर वाला ज़्यादा है, इधर वाला कम है, लेकिन मार्केट में कन्विक्शन लोगों का पुट साइड में ज़्यादा आ रहा है, मतलब पुट साइड में ओपन। और हम लोग क्या ना, हमेशा पुट का सेलर साइड से सोचते हैं, ठीक है ना। वो भी एक सबको ये वैसा ही सोचता है, तो मैं भी वैसा ही बोल रहा हूँ। लेकिन उसमें कॉल साइड वाला मतलब बायर्स भी रहता है। तो ठीक है, जो भी है पुट साइड का मतलब सेलर अगर ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स मार्केट और यहाँ से तो नीचे तो नहीं जाएगा। मतलब भले ही यहाँ पे साइडवे हो जाए कि कुछ भी हो जाए मार्केट, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। तो अगर बायर है तो हम लोग तो वही सोचेंगे कि यहाँ पे पुट साइड में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, दैट मीन्स मार्केट ऊपर जाने का चांस ज़्यादा है। तो वही सोच से हम लोग चलेंगे, और क्या। तो दो ही चीज़ देखना है लाइव मार्केट में, एक तो हो गया ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, और इधर में जो स्ट्राइक प्राइस में अभी मार्केट रन कर रहा है, उसी स्ट्राइक प्राइस में क्या हो रहा है। बस यही दो चीज़ देखने से सफिशिएंट, और कुछ ज़्यादा देखने का, और बाकी तो हमारा चार्ट ही बता देगा। चार्ट ही बता देगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं क्या विभू, समझ में आया क्या। हाँ, और वॉल्यूम का कुछ सिग्निफिकेंट रहता है? हाँ सिग्निफिकेंस तो रहता है, लेकिन मेरे को उसमें उतना आइडिया है नहीं, क्योंकि मैं उसको कभी उतना फॉलो करता नहीं। ये जो है ना वॉल्यूम है नीचे वाला जो है, ठीक है ना।
वही है ना, वॉल्यूम तो वॉल्यूम मतलब नीचे वाला ही है। तो ये जैसे देखो बड़ा वाला वॉल्यूम बना है, ठीक है, ये जो दिख रहा है 31 मई में, ये 1 डे का कैंडल है। लेकिन इसमें तो डोजी टाइप का कैंडल बना है, ये इतना बड़ा वाला बना है, तो इसका मेरे को इतना इसमें मेरे को एक ही चीज समझ में अच्छा से आता है, वही है वो प्राइस एक्शन। ठीक है ना, प्राइस एक्शन मतलब क्या ना, मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने से पहले उसको थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाना है, और नीचे जा रहा है तो जो ही कंसेप्ट जो बोल रहा था ना कि मार्केट ऐसा ऐसा ऊपर जाता है, मतलब ऊपर जाके नीचे आके फिर ऊपर जाता है, मतलब हायर हाई हायर लो पैटर्न बना के ऊपर जाना चाहिए। तो मेरे को हमेशा वही चीज़ ही लगता है कि उसी को लेके ही चलना चाहिए, हायर हाई हायर लो। अगर हायर हाई बन रहा है तो कहाँ पे नेक्स्ट उसका एक रेड कैंडल बना के थोड़ा सा नीचे आएगा, ताकि जब वो टॉप वाला पॉइंट को क्रॉस करेगा तो आई विल एंटर। तो वही चीज़ ही मेरे को लगता है दैट इज़ मोर इफेक्टिव। बाकी तो ऐसे बहुत सारा चीज़ है, बहुत चीज़ है यार, बहुत चीज़ है, मतलब ऐसा है कि 100 लोगों के पास 100 टाइप के स्टाइल है, 100 टाइप के। मार्केट में तो पैरामीटर्स बहुत है, पैरामीटर। लेकिन वॉल्यूम का इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, जैसे ऑप्शन चेन में भी वॉल्यूम आता है, तो ऑप्शन के साथ में आप देख सकते हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, अच्छा वॉल्यूम कैसे डिसाइड होता है वो पता है क्या आपको? जैसे सपोज मतलब मैं और विभू दो आदमी है सपोज, ठीक है, ठीक है, मैं और विभू हैं, तो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम ये दोनों का रिलेशन क्या है मैं बता देता हूँ जो मेरे को समझ में है। ठीक है, मैं और विभू दो आदमी हैं, दोनों आदमी एक हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, मैं कॉल को सेल किया, आपने कॉल को बाय किया, कि आपने कॉल को बाय किया, मैंने जो भी है कॉल सेल, मैं कॉल सेल किया, आपने कॉल बाय किया। तो उसमें क्या ना, ओपन इंटरेस्ट 1 हुआ। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, ओपन इंटरेस्ट 1 हुआ एंड वॉल्यूम 1 हुआ। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट 1 वॉल्यूम 1। और उसी कॉन्ट्रैक्ट को, सपोज उसी कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट को मैंने सेल किया था, आपने बाय किया था, कुछ दिन के बाद आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर दिया किसी को, क्यों? मेरे को सेल नहीं किया। अभी कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग दो ही आदमी था, आप और मैं। ठीक है, बीबू और मैं थे। ओपन इंटरेस्ट 1 था, वॉल्यूम 1 था। आप अभी कभी अभी कॉन्ट्रैक्ट कभी क्लोज होगा जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर देंगे और मैं बाय कर लूंगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, मतलब आपने बाय किया तो आपने सेल कर देंगे, सेल करने के बाद मैं बाय कर लूंगा, तब उसमें ओपन इंटरेस्ट जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम डबल हो जाएगा। लेकिन अभी मैं कंडीशन बोल रहा हूँ, इनिशियली हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो ओपन इंटरेस्ट 1 हुआ। लेकिन कुछ दिन के बाद, मैं तो सेलर हूँ तो मैं तो वेट करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि ये वैल्यू जीरो होने वाला है। कुछ दिन के बाद आप बायर हो तो आपको लगा कि यार मैं अभी इसमें रहता नहीं हूँ, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अभी जीरो होने वाला है, कि मेरे को लॉस होने वाला है। मैं क्या करता हूँ, और एक आदमी पकड़ता हूँ और उसको सेल कर देता हूँ। ठीक है ना, तो और उसने और किसी को सेल कर दिया, तो उसमें क्या ना, वॉल्यूम 2 हो गया, वॉल्यूम हैज़ बीन चेंज टू 2, लेकिन ओपन इंटरेस्ट इज स्टिल 1, क्योंकि उसमें अभी तक वही कॉन्ट्रैक्ट ही चल रहा है। मतलब जो इनिशियल पार्टी है, अभी तक वो इनिशियल पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं किया, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ किया था वो पार्टी ने दूसरे पार्टी के साथ सेटलमेंट कर दिया है। लेकिन इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट व्हाट आई हैव डन, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ओपन। तो ओपन इंटरेस्ट हमेशा 1 रहेगा और वॉल्यूम चेंज होता रहेगा। अगर उसने फिर किसी के साथ किया तो फिर वो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, फिर वॉल्यूम चेंज, लेकिन ओपन इंटरेस्ट 1 ही रहेगा। तो इसीलिए क्या ना, अगर ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं हो के वॉल्यूम चेंज हो रहा है, दैट मीन्स बायर साइड में कोई प्रॉब्लम है, मतलब बायर वाला डर रहा है कि कुछ हो रहा है। समझ रहे हैं ना, अभी ऐसा बहुत बार होता है, ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा होगा लेकिन वॉल्यूम चेंज होता रहेगा। ठीक है ना, ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। समझ रहे हैं, ये के ओपन इंटरेस्ट कम होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा कभी ना, जब आपका मतलब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 3-4 आदमी के पास घूम के आने के बाद मेरे साथ सेटल होगा। मतलब सपोज, समझ रहे हैं ना कैसे, अगर सपोज मैं और विभू के बाद, विभू लकी जी को किए, लकी जी आशा जी के साथ किए, आशा जी फिर किसी के साथ किए, फिर उसके बाद मैं उसके साथ किया, तो ओपन इंटरेस्ट तो 1 ही हुआ था, 1 अभी जीरो हुआ, लेकिन वॉल्यूम उसका 5-6 हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया। ठीक है ना, तो ओपन इंटरेस्ट अगर सेम रहते हुए अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, दैट मीन्स बायर साइड में कुछ प्रॉब्लम है। मतलब उस वो बेसिकली क्या ना, इंडिकेट करता है कि सेलर वाला स्ट्रांग हो रहा है, उसमें बायर साइड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ऐसा बहुत टाइम में भी होता है कि ओपन इंटरेस्ट बिना चेंज होते हुए भी वॉल्यूम चेंज होता है, तो उसमें भी मार्क करके रहना है। और वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट बिना चेंज होते हुए अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, वो गड़बड़ है नॉर्मली बायर साइड से, सेलर साइड से परफेक्ट है।
तो उल्टा मतलब वो आपको सेलर साइड से मतलब मैं 95,722 वाले को कंफर्म करूंगा कि भाई ठीक है, ये आदमी मतलब इस जो सेलर है वो लोग सही से डटा हुआ है, लेकिन बायर डगमगा रहा है, इसीलिए वॉल्यूम बढ़ रहा है। मतलब बायर अपना पोजीशन तुरंत तुरंत किसी ना किसी को शिफ्ट कर रहा है। मतलब मैं बाय किया था तो मैं फिर मेरा पोजीशन दूसरे को बाय दूसरे से चेंज कर लिया, फिर दूसरा वाला तीसरा से चेंज कर रहा है, लेकिन सेलर टुका टिका हुआ है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो वो भी एक चीज़ है जो कि इफेक्टिव देता है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ठीक है ना? बस बोलने के लिए मैं बोल दे रहा हूँ, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक है? कि ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं हो के भी वॉल्यूम चेंज होता है, और उसमें क्या है ना, नॉर्मली बायर वाला ही लूज करता है, मतलब बायर वाला डरता है तो उसमें वॉल्यूम वगैरह चेंज होता है, क्योंकि वो अपना पोजीशन दूसरे को चेंज करता रहता है, दूसरा दूसरा आदमी को सेल करता रहता है। तो इसीलिए आप उस पर्सपेक्टिव में भी सोच सकते हैं कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहा है और अगर मतलब ओपन इंटरेस्ट वहीं का वहीं है कि थोड़ा बढ़ा है कि थोड़ा कम हुआ है, तो उसका मतलब है कि सेलर साइड से मतलब ऑप्शन सेलर साइड से मामला ठीक है, और ये हो रहा है। और अगर उल्टा हो रहा है, मतलब अगर ये कम हो रहा है और तभी भी ये मतलब ये भी कम हो रहा है और ये भी इधर भी बढ़ रहा है, तब तो फिर वही है, मतलब उसमें सेलर साइड वाला प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब बायर साइड स्ट्रांग है, सेलर साइड वाला प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसी एंगल से आप लोग उसको देख सकते हैं, सोच सकते हैं एक बार कि कौन सा साइड का मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए वॉल्यूम बढ़ रहा है, कि ओपन इंटरेस्ट वहीं पे का वहीं है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, कि ओपन इंटरेस्ट कम होते हुए भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ओपन इंटरेस्ट कम हो ज़्यादा हो, क्योंकि दो आदमी के बीच में ट्रांजेक्शन होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो पहले मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जब क्लोज होगा तब वो कम होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा, जैसे मैं और बीबू पहले कॉन्ट्रैक्ट किए थे, तो अगर हम लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर लेंगे, मतलब मैं बाय किया था मैं सेल कर लूंगा और बीबू सेल किया तो बीबू बाय कर लेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट जीरो हो जाएगा, लेकिन उसमें वॉल्यूम दो हो जाएगा। एक बार जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया था वॉल्यूम वन हुआ था, सेकेंड बार जब एग्जीक्यूट हम लोग उसको वापस जीरो किया तो वॉल्यूम एक बढ़ गया, मतलब दो वॉल्यूम हो गया, लेकिन ओपन इंटरेस्ट जीरो हो गया। तो जीरो के साथ वो दो हो जाता है, मतलब इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना? तो इसमें क्या है ना, सेलर वाला थोड़ा डर रहा है, सेलर डर रहा है बोल के अपना पोजीशन को उसको ने स्क्वायर अप कर लिया। लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट वन का वन है, मतलब मैंने सेल किया हुआ है बीबू को, और ओपन इंटरेस्ट वन है, लेकिन बीबू डर के ओपन मतलब दूसरे को सेल कर दिया, मतलब अपना जो सेल किया था दूसरे से बाय करवा दिया। तो अभी क्या है ना, ओपन इंटरेस्ट वन का वन है, वॉल्यूम दो हो गया, फिर वो मैडम डर गई तो मैडम फिर किसी को दे दी, तो ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम थ्री हो गया, लेकिन ओपन इंटरेस्ट वन ही है। फिर ऐसे घूम फिर के फिर वापस मेरे पास आया, तब तक ओपन इंटरेस्ट वन का वन ही है और वॉल्यूम 5 6 7 हो गया है। तो वही है बेसिकली, तो ओपन इंटरेस्ट वहीं का वहीं है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, दैट मीन्स बायर उसमें डर रहा है। और ओपन इंटरेस्ट अगर कम हो रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, दैट मीन्स सेलर उसमें प्रॉब्लम है। तो इस एंगल से भी थोड़ा हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन वो इतना इतना ज़्यादा सोचने का देख मतलब इसको समझ पाए कि नहीं, मैं जो बोलना चाह रहा था समझ में आ रहा है ना, मैं जो बोला जो। हाँ, वो समझ में आया, बट एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ हाँ 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 कि sometimes you're telling like don't enter here for C or don't enter here for B. हाँ 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 हाँ। So वो conviction और वो confirmation नहीं, वो कंफर्मेशन मुझे क्यों आ रहा है, नहीं नहीं, वो इसीलिए आता है, देखिए जैसे मैं उस दिन क्यों बोला था, मैं रीज़न बता देता हूँ। जब आपके पास एक राउंड नंबर आता है ना, मतलब I just want to know so that we हाँ can हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना। जब भी एक कुछ भी एक राउंड नंबर आता है ना, 39,000, 38,500, 38,000, 37,500, कि 39,500, 40,000, ये जैसे एक राउंड नंबर आता है, और उधर में ऑप्शन मतलब उस साइड में भी मतलब 17,500, 18,000, 17,000, 16,500, 16,000, ये जैसे राउंड नंबर मतलब 500 वाला राउंड नंबर जो है ना, ये राउंड नंबर के पास ना थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर जाते जाते 39 पहुंचा है, तो वहां से ऊपर जाने के लिए बहुत उसको मशक्कत करना पड़ेगा। और उस टाइम में अगर आप तुरंत उस ऑप्शन चैन खोल के देखेंगे, अगर जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि आप मत लो यहाँ पे कॉल मत लो कि पुट मत लो,
मतलब बेसिकली मेरा एम कभी ये नहीं होता है कि पैसा कोई गेन करे। मेरा तो मैं अपना वाला फंडा लगाता हूँ कि मेरे को यही लगता है कि आदमी पैसा बचा ले, क्योंकि मौका तो बहुत आने वाला है आगे, तो फ्यूचर में बहुत मौका आने वाला है। हाँ, वो पैसा तो तो सही है। पैसा लूज ना हो जाए, पैसा कोई बनाए ना बनाए। पहले हमें पहले जानना है कहाँ पे इंटर नहीं करना है, बस 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 वही कहाँ चीज़ से है। अवॉइड करना है। बस वही है ना, वही है, मैं उसीलिए बोलता हूँ कि जहाँ पे सपोज सपोज 38-39,000 के बारे में भूल जाते हैं। अभी 38,800 चल रहा है, लेकिन 38,600 से 38,800 तक कंटिन्यूअसली तीन ग्रीन कैंडल बनाते हुए 38,800 में पहुंचा है। और 38,800 एक राउंड नंबर टाइप का है। तो आप देख रहे हैं कि 38,600 से कंटिन्यूअसली बिना ब्रेक लिए हुए, बिना कुछ रेड कैंडल बनाते हुए कंटिन्यूअसली तीन कैंडल बना के वहां तक पहुंचा है। तो मेरे को 38,800 में ऑटोमेटिकली थोड़ा वहां पे मेरे को थोड़ा कसस हो जाना है, वहां पे मार्केट को थोड़ा अच्छे से वॉच करना है। तो देखना है कि वो भले ही तीन चार कैंडल लंबा लंबा बना के वहां तक पहुंचा हो, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरे को रुक जाना है। थोड़ा तो वहां पे कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा नहीं कि खाली बायर्स ही हमेशा स्ट्रांग रहते हैं। बायर सेलर के बीच में फाइट होता है, देन वन विन एंड अदर लूजेस, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि खाली सडनली हर जगह में तुरंत 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 सब कुछ हो जाएगा। हो गया ठीक है, 38,000 से 600 से 700 पहुंच गया, 700 से 800 पहुंच गया, और कंटिन्यूअसली तीन चार कैंडल बना के आया है विदाउट टेकिंग एनी ब्रीथ। तो हमको वहां पे थोड़ा सीरियस हो जाना है, मतलब थोड़ा कसस हो जाना है। और ये तुक्के से भी आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे मत लो, दिस इज ए पॉइंट। मतलब आप इसको, ये कोई इतना बड़ा चीज़ है नहीं। मतलब बेसिकली क्या ना, मार्केट प्राइस एक्शन से काम करता है। तो तीन तीन कैंडल बड़ा बड़ा बना के 200 पॉइंट तक गया है, तो मेरे को 50-60 पॉइंट का एक रिवर्सल तो चाहिए, तभी जाके मैं कंफर्म होऊंगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तभी फिर 38,800 जैसे ही क्रॉस करेगा तो मैं लूंगा। अभी यही चीज़ मैं उसी दिन बोला था, क्योंकि उस टाइम में मार्केट 39,000 में था, और मेरे को यही लग रहा था कि 39,000 में तो बहुत ऊपर तानी होगा, और अगर भी वहाँ से मार्केट ऊपर चला भी जाए ना, तभी भी मतलब इतना इधर ऊपर नीचे हो गया होगा ना, तब तक आपका ऑप्शन प्राइस डिके हो गया होगा। तो फिर प्रॉफिट अभी अभी उस दिन अगर लेते भी, तो मेरे को नहीं लग रहा कोई 10-15 पॉइंट से ज़्यादा प्रॉफिट में होता। और 10-15 पॉइंट के लिए इतना बार डर होता ना, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर फाइनली लास्ट मोमेंट में ऊपर चला गया। यही हुआ था ना उस दिन, तो ज़्यादा तो कुछ मतलब नहीं हुआ था। बस लेकिन मेरा बोलने का रीज़न यही था, क्योंकि वो राउंड नंबर है, और मार्केट उससे पहले थोड़ा रैली करके आया है, तो वहाँ पे थोड़ा तो ठहर के ऊपर जाना चाहिए। तो यही था बेसिकली, दिस इज द रीज़न। इसलिए मैं उस ग्रुप में डाला कि प्लीज़ यहाँ पे कॉल बाय मत, पुट तो बाय नहीं करना चाहिए, वो तो इम्पॉसिबल था पुट, क्योंकि इतना स्ट्रांगली आया तो पुट तो बाय नहीं करना है। लेकिन कॉल तो बाय नहीं करो, एटलीस्ट कॉल तो बाय नहीं करना चाहिए। हाँ, ऊपर का अगर कॉल सेल कर रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन कॉल बाय तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट को थोड़ा ब्रीदिंग चाहिए, मतलब प्राइस एक्शन चाहिए बेसिकली। इतना कैंडल 200 कैंडल ऊपर 200 पॉइंट ऊपर बना के आया है, तो 50 पॉइंट तो नीचे जाएगा। मतलब मैं कल वाला नहीं बोल रहा हूँ, पहले का बोल रहा हूँ। कल वाला तो 39,000 राउंड नंबर था, लेकिन पहले वाला केस का बोल रहा हूँ। अगर तीन चार कैंडल बना के 200 पॉइंट बना के ऊपर आया है, जैसे यहाँ पे भी हुआ था ना, यहाँ पे भी देखिए, ये जैसे ये सडनली ऐसे डाउन हो गया, तो यहाँ कहीं तो रुकना चाहिए भाई। ये सपोज यहाँ पे रुकेगा तभी फिर मैं ऊपर नीचे जाने का सोचूंगा। हाँ भाई, यहाँ से रुक गया, अभी यहाँ पे एक दो कैंडल बना रहा है, ठीक है, अभी इस यहाँ से नीचे जाएगा। अभी ये बहुत रिस्की है यार, ऐसे सडनली नीचे आता है ना। ये ठीक है, अभी ये दिख रहा है कि मैं सडनली यहाँ पे घुस जाता, लेकिन ये घुसने से पहले हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स हो जाए, जैसे ही आप घुसो वहीं पे रिवर्स हो जाए। क्या ना, मार्केट हमेशा रुकना चाहिए, मतलब ये ऐसे सडनली आएगा। हाँ, एक प्राइस एक्शन बनाने के बाद ऐसे अगर नीचे आ रहा है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये मार्केट खुला कि नहीं, ऐसे सडनली नीचे आ रहा है, ये तो थोड़ा रिस्की मैटर है। अभी क्या है ना, यहाँ रुका है, यहाँ रुकने के बाद इसी कैंडल के नीचे में एक दो कैंडल बनाता, फिर थोड़ा ऊपर जाता, फिर नीचे आता, फिर वो नीचे जाता, तो लगता है कि हाँ भाई अभी तो पूरा परफेक्टली प्राइस एक्शन बना के नीचे गया, तो ये कन्फर्म है कि नीचे जाएगा बोल के। लेकिन वैसे ही ये ऊपर जाने के टाइम में भी कंटिन्यूअसली ऊपर गया, ये देखिए ना, ऐसे तीन कैंडल ऊपर गया, थोड़ा ब्रीथ लिया, दो कैंडल ऊपर गया, फिर ब्रीथ लिया, कहीं पे भी मतलब ब्रीथ थोड़ा लेना है। और कोई अगर इसी के ऊपर में घुस जाएगा ना, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर में घुस जाएगा ना, ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसको लॉस हो जाएगा। मतलब लॉस मतलब क्या, डर के मारे निकल जाएगा, क्योंकि इतना ऊपर में लेगा, और थोड़ा वहाँ से मार्केट सडनली जाता है ना ऊपर, तो बहुत जल्दी प्रीमियम बढ़ जाता है। और जैसे ही ठहरता है ना, आप देखिएगा, मार्क करिएगा,
तुरंत 5-6 पॉइंट प्रीमियम वहीं पे ही कम हो जाएगा, मतलब वहीं ठहर जाएगा ना, जब मार्केट ठहर जाएगा ना वहीं पे ही 4-5 पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि पहले का वो जंप करके आता है सीधा 15 से 25, 25 से 35, 40, 45 होके आएगा। तो जैसे ही 45 में आके मार्केट रुका ना, तो 45 वाला ठीक 42, 41 इस टाइप का हो जाएगा, 3-4 पॉइंट वहीं पे वो एडजस्ट होगा। पहले का जितना तेज भाग के आया होगा ना, वहां पे जाके थोड़ा एडजस्ट करेगा। तो इसीलिए वहां पे नहीं एंट्री करना चाहिए, कंफर्मेशन के बाद फिर इसके ऊपर में फिर एंट्री करना चाहिए। तो बेसिकली वही है, उसीलिए मैं बोला था कि वहां पे मत लो। तो पता नहीं कितने जन लिए थे, नहीं लिए थे, मेरे को तो पता नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था क्या, कोई नहीं लिया था ऐसा। तो विभू आपने एंट्री किया था क्या? नहीं नहीं, मैंने एंट्री नहीं किया था। तो वही है, और कुछ नहीं है लेकिन रीजन। फर्स्ट कैसे कंफर्म करते हैं वही कि वही कंफर्म का, और कुछ नहीं है, बस वही है। कंफर्म का वही है कि कंटिन्यूअसली 4-5 कैंडल बना, उसके बाद आपको तो थोड़ा कॉस। स्ट्रेटेजी तो एक चीज है, बट साइकोलॉजी के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है जनरली। हाँ हाँ, साइकोलॉजी तो मेन है भाई, वही है। लास्ट लास्ट वीक में मेरा तो ऐसा ही हुआ है, कुछ ज्यादा ये नहीं हो पाया। नहीं ठीक है, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट वीक अच्छा आने वाला है, ये वाला वीक जो है ना, ये थर्सडे के बाद अच्छा, एक मेरे को तो मतलब मेरे को भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन एक लग रहा है कि एक अच्छा खासा चीज़ होने वाला है। उसी टाइम तक बस वेट करके रहना है, और मेरे को इतना एक्सपेक्टेशन है कि उसी एक दिन में लोग पूरा स्टॉप लॉस का पैसा पूरा निकालेंगे उस दिन। अगर जो अच्छे से करता है, और जो ऐसे ही करता है ना, वो तो उस दिन भी जाएगा जिस दिन, मतलब हम लोग अभी सोच रहे हैं ना ऊपर जाने का, ऊपर जाने का। तो जो लोग अभी भी कुछ लोग होंगे जो पुट के लिए सोच रहे होंगे, और जिस दिन पुट का बारी आएगा ना, उस दिन आदमी कॉल में घुसेगा, यार इतना दिन से नीचे ऊपर जा रहा था, और जिस दिन मैं कॉल लिया उसी दिन ही नीचे भाग गया बोलेगा। तो ठीक है ना, तो उसमें हमें सीखना है राइड करना। नहीं राइट, हाँ हम लोग थर्सडे को क्या बोल रहा हूँ, 14th को करेंगे, मैडम भी रहेंगी, और सदाशिव सर भी आइए, आलोक जी तो रहेंगे ही। तो उस दिन करेंगे अच्छे से, मेरे को लग रहा है 14th को साथ में करते हैं। सॉरी 16th को लकी जी भी रहेगा, ठीक है ना। 16th को करते हैं, 16th को। अच्छा तो लकी जी आपको क्या उस दिन थोड़ा कॉन्फिडेंस आया ना करने के बाद? ओके ओके। नहीं नहीं नहीं, वैसा ही करेंगे, वही है यार, टारगेट वही है, मतलब कि यार, मतलब कोई भी स्टॉक मार्केट में आया है तो टाइम पास करने के लिए तो आया नहीं, कुछ ना कुछ करने के लिए तो आया है, तो कुछ करने के लिए कुछ एक चीज़ यार, हमेशा यार हम लोग कॉलेज में भी पढ़ते थे, तो इंजीनियरिंग की कुछ भी एंट्रेंस देना है कि कुछ भी देना है, कोई भी चीज़, हम हर जगह में तो स्ट्रैटेजी ही चलता है ना, ऐसा तो कुछ नहीं, फ्री फंड का तो कुछ है ही नहीं। ऐसा आया तुक्का मार दिया, तुक्का मारने से एक ही, मतलब जो मल्टीपल चॉइस रहता है तो उसमें 10 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन ठीक हो सकता है, लेकिन 10 का 10 क्वेश्चन ठीक करने के लिए तो स्ट्रैटेजी से चलना पड़ेगा, मतलब 10 से 9 क्वेश्चन ठीक करना है, 8 क्वेश्चन ठीक करना है। तो नॉर्मल लाइफ का ही स्ट्रैटेजी है बस, और क्या है मतलब, और कुछ है नहीं यार। देखते हैं, हम लोग जुड़ते हैं कल, कल तो ऐसा ही इंडिपेंडेंस डे है, तो मस्ती चलेगा, 16 तारीख को जुड़ते हैं मैडम। और अच्छा खासा उस दिन कुछ टारगेट बनाएंगे, मतलब हो सकता है तो, मतलब पैसा के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, 40-50 पॉइंट सबको ही लेके जाएंगे, वो 40-50 पॉइंट इंटू नंबर ऑफ लॉट्स, अपने कैपिटल के हिसाब से सोच लेते हैं फिर क्या कितना कितना होगा। ठीक है, हम लोग का ओके सर। टारगेट हमारा रहना चाहिए 40 पॉइंट, हम लोग देंगे मार्केट को 30 पॉइंट, 30 से 35 पॉइंट देंगे, और लेंगे तो मिनिमम 40 पॉइंट, उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते हो सकता है तो 200 पॉइंट भी ले लें। लेकिन मैं भी आज तक 200 पॉइंट ले नहीं पाया कभी, लेकिन मेरे को भी टारगेट है कि आप ही लोग के साथ मिल के कभी 200 पॉइंट भी कैप्चर करना है, उसमें और भी कॉन्फिडेंस आता है। 200 पॉइंट कैप्चर कर लिया मतलब बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखते हैं, उस दिन करते हैं फिर, 16th को लाइव ट्रेडिंग में ज्वाइन करते हैं, और मैं लिंक देता हूँ, विभू तो रहेंगे, आलोक जी भी रहेंगे, मैडम भी रहेंगे, सदाशिव सर अगर ऑफिस ऑफिस में रहेंगे कहीं तो फिर देखते हैं जो जो जुड़ेंगे। ठीक है। ओके सर, यू विल ऑल्सो ज्वाइन। इस वीक एक दिन 200 पॉइंट उठाएंगे। पक्का है, मैं बोल रहा हूँ, मैं देखिए इतना तो बोल सकता हूँ यार, मार्केट देखो किस हिसाब से भागा है यार, इतना तो बनता है यार, अभी क्या ना, एक सेकेंड, एक एक तो अच्छा खासा आने वाला है यार, एक तो पक्का आने वाला है 100%, वो किस दिन आएगा पता नहीं, लेकिन आप देख लो मार्केट को किस हिसाब से भागा है। मतलब सपोज अगर मैं, अगर फीवर रिट्रेसमेंट जो बोलता है ना,
फिबो रिट्रेसमेंट तो हो चुका है, लेकिन लगभग अगर बड़ा वाला फिबो रिट्रेसमेंट पकड़े कि सपोज यहाँ से हम लोग पकड़े, यहाँ से रैली स्टार्ट हुआ था, लगभग इस जगह से रैली स्टार्ट हुआ था, यहाँ से अगर मैं पकड़ता हूँ, वो ये यहाँ से पकड़ने से क्या ना, मार्केट यहाँ तक रिट्रेस हो चुका है ऑलरेडी, देख रहे हैं ये रेड कैंडल में लगभग 37,431 तक आना चाहिए यहाँ से, मतलब यहाँ तो पहले ऑलरेडी हो चुका है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से जहाँ पे अभी है, अगर सपोज यहाँ से और थोड़ा भी ऊपर जाएगा, सॉरी हम लोग पकड़ के चलते हैं कि ये हो सकता है, एक सेकेंड, ये हो सकता है 39,000, जैसे अभी तो SGX निफ्टी दिखा रहा है कि मार्केट फिर ऊपर खुलने वाला है, तो हो सकता है कि मार्केट 39,500 तक भी चला जाए, 39,600 और 500 तक चला जाए, तो 500 तक जाता है तो मार्केट को 37,800 तक तो मिनिमम रिटर्न आना चाहिए, मतलब लगभग यहाँ से 1000 से 1200 पॉइंट। तो देखते हैं वो कब आता है, वो कल ही आएगा कि फिर नेक्स्ट थर्सडे को आएगा, कब आएगा पता नहीं, लेकिन एक तो आएगा पक्का है ये, ना क्या? तो चलते, क्या क्या? नहीं नहीं, वही है ना, पी के साइड में देखेंगे नहीं, मतलब हम लोग को सेटअप अगर मिलेगा तब हम लोग पी के साइड में एंट्री करेंगे, ओबियस बात है। हमको तो पता ही नहीं, हमको क्या पता क्या फर्क पड़ता है, मार्केट ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा है, मेरे को कुछ पता नहीं है, मेरे को एक ही लॉजिक है भाई, मेरे को उस दिन पैसा कमाना है, लेकिन वही है कि पैसा कमाने के लिए सेटअप होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए। तो अभी क्या है ना, सेटअप के हिसाब से तो मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ फिबो रिट्रेसमेंट जो बोलता है कि जो भी प्राइस एक्शन बोलता है, तो मार्केट को अगर हम लोग डेली के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट डेली के हिसाब से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। अभी छोटा मोटा जो डाउन हुआ है उसको तो कोई नहीं सोचेगा, डेली के हिसाब से देखेंगे, नहीं तो वीक के हिसाब से देखेंगे। सपोज मैं वीक के हिसाब से देखूँ, वीक के हिसाब से देखेंगे तो देखिए ये कंटिन्यूसली ऊपर गया है, वीक मतलब वीक ट्रेंड में देख रहे हैं ना, ये कंटिन्यूस ऊपर गया। तो अभी वीक के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट को यहाँ तक रिटर्न आना चाहिए, लगभग इस जगह तक 37,800, और वीक के हिसाब से अभी तक एक ही भी वीक मार्केट डाउन नहीं हुआ है, मतलब वीक के हिसाब से भी मार्केट डाउन होना चाहिए ना, वीकली कैंडल के हिसाब से। तो अभी मार्केट कब डाउन होगा क्या नहीं हो तो किसी को नहीं पता है, लेकिन एक तो डाउनफॉल आएगा 37,800 तक मिनिमम, उससे नीचे भी जा सकता है, कहीं मार्केट को ठहरने के लिए कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ तक ठहरेगा, ये नीचे जाके भी यहाँ से भी ऊपर आ सकता है, मतलब 50% तक भी आ सकता है, मतलब 35,000 तक भी आ सकता है, 35 से फिर ऊपर जा सकता है, तो मिनिमम तो 37,800 तक तो आना चाहिए। वैसा नहीं कि कल ही आ जाएगा, लेकिन एक दो दिन में, 3-4 दिन में तो आएगा ही आएगा पक्का। देखते हैं कब आ रहा है, और उस दिन हम लोग राइड कर पाना है, ऐसा नहीं कि हमारे आंखों के सामने चला गया और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए, वो भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि भाई हमारे सेटअप बने और सेटअप के बाद पूरा अच्छे से फॉल दे, और हम लोग सारे उसमें राइड करें और अच्छे से पूरा उस दिन पूरा सब बोल के जाए कि भाई आज तो 200 पॉइंट कि 250-300 पॉइंट कैप्चर कर लिया, आज तो मज़ा आ गया पूरा। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं जाके 16 को मॉर्निंग को, मतलब 10 बजे के आसपास, मतलब 9:45 से 10 बजे के अंदर में मिलेंगे, क्योंकि फास्ट 10-15 मिनट में तो कुछ करना नहीं है, ठीक है ना? तो ओके विभू, चलिए आलोक जी, लकी जी, मैडम, ओके संदीप। चलिए गुड नाइट। बाय। गुड, होप फॉर द बेस्ट। हाँ नहीं श्योर अच्छा होगा मैम, श्योर अच्छा होगा। ओके मैम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। ओके, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। एडवांस। हाँ इन एडवांस, ओके इन एडवांस इन एडवांस।